गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हमने पहले वाली वीडियो में ही 5.1 एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर के 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। आई होप आप सभी से वो सब बन गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब इस सीरीज़ के आगे के क्वेश्चन करते हैं। ये बस इतने ही क्वेश्चन है, इसके बाद ये इतने ही क्वेश्चन है। इसके बाद तो हमारा ये जो टॉपिक है वो एंड हो जाएगा, मीन्स 5.1 एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं ये 9th क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था, वही कि एपी है नहीं है। अगर फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए, अगर एपी है कॉमन डिफरेंस बताइए और उसके बाद आप 3 मोर टर्म्स और फाइंड कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो फर्स्ट है क्या है, 1 3 9 27, ठीक है। वैसे तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब जैसा है, फिर भी देख लीजिए। देखिए फर्स्ट टर्म 1 होगी, कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 3 - 1 = 2। फिर से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा 9 - 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट 6। क्या ये डी सेम है? नहीं, इसका मतलब कि ये एपी नहीं है, ठीक है। आया ना समझ में? एपी नहीं है, 2 बार आप सॉल्व करने पे बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब ये देखिए 9, फर्स्ट टर्म इसमें क्या है ए और सेकेंड टर्म क्या है ए स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ए। जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, ए कॉमन ले लीजिए, ए -1, ठीक है। फिर से आप सब्सट्रैक्शन कीजिए, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो फिर से आप ए स्क्वायर कॉमन लीजिए और आपके पास क्या आएगा ए -1। देखिए पहले में डी ये आया और सेकंड में डी ये आया, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? नहीं, नहीं है, ये ए है और ये ए स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब कि ये भी एपी नहीं है और ये भी एपी नहीं है, ठीक है। क्या ये क्लियर हुआ? ओके, ये सीरीज़ देखिए, ये सीरीज़ भी एपी नहीं है क्योंकि ये 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर इस तरीके से है, ठीक है ना। ये एपी है ही नहीं। अब ये रूट वाला देखिए, देखिए इसमें क्या है √3। ये जो रूट के क्वेश्चन है ना, जैसे ये देखिए √3 √6, अगर 6 के अलावा कोई और डिजिट होती तो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते। मतलब जो चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है पहले उसे सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि एपी है या नहीं है। डायरेक्ट देख के मत कीजिएगा क्योंकि ये हर केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि इस केस में तो रूट्स में डिजिट ही अलग है, ये इसमें 9 है, ये 12 है, ये तो एपी है ही नहीं। देखिए A2 - A1 मतलब √6 - √3। नेक्स्ट में क्या आएगा √9 - √3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं आप 3 - √6। ये और ये सेम नहीं है, ठीक है। दोनों में डी सेम नहीं है, इसका मतलब कि ये भी आपकी एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है। ये देखिए ये है एपी, है ना। फर्स्ट टर्म ए और सेकेंड टर्म 2a, ठीक है। तो क्या हम लोग करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज a। फिर आप करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको करेंगे तो क्या आएगा 3a - 2a। फिर से आपको क्या मिला a। आपको पहले भी बताया था अगर 2 में सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस तो एक बार और सॉल्व कीजिए, सिर्फ 2 बार देख के मत डिसाइड कीजिएगा, हो सकता है तीसरी बार में आंसर ना आए, ठीक है ना। तो ये देखिए ये हो गया 4a - 3a। आपने इसे भी सॉल्व किया, ए आया, ये तीनों में एक जैसा आया, इसका मतलब है कि ये आपका एपी है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी एपी नहीं है। अब बचता है ये लास्ट, जो मैंने आपको अभी रूट के केस में बोला कि सबसे पहले आप जो है रूट को सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि
है या नहीं है, सिर्फ अंदर डिजिट को देख के डिसीजन मत लीजिए, वो यहाँ पे होगा। जैसे कि पहले क्या हुआ, √2, आप √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2√2। और 18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 2 = 18, 9 का फैक्ट 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 3, ये हो गया 32। 32 कैसे आ जाएगा, 16 2 = 32 और 16 क्या आ जाएगा, 4√2। इसका मतलब कि ये सीरीज़ क्या हो गई आपकी, 2 2√2 3√2 एंड 4√2। ये कुछ आपको जाना पहचानने सा नहीं लग रहा? यस, इसके पहले जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, वो 3 + √2 वाले में से। अब आप इसे देखिए, ये फर्स्ट टर्म हो गई ए। अब डी फाइंड करेंगे कैसे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2√2 - √2 दैट इज √2। फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3√2 - 2√2, फिर से आ जाएगा √2। आप फिर से सॉल्व करेंगे तो फिर आपको मिलेगा √2। इसका मतलब कि ये भी एपी है। ये जो क्वेश्चन होते हैं जो देखने में थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ये अक्सर पेपर में आते हैं, ठीक है ना, जो थोड़े से ट्रिकी हो, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और आसानी से छोड़ दें, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान होते हैं। प्लीज़ मैथ्स में कभी भी कोई भी क्वेश्चन देख के मत छोड़ा कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ देखने में टफ होते हैं, सॉल्व करने में वो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको मज़ा आएगा और आपको मैथ्स अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ हमारा 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट है तो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है।